अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एकदम से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अदालत का बहुत बड़ा फैसला इमरान खान की सेहत के मुताल्लिक अस्पताल मुंतकिली और हुकूमत की कांपें टांग चुकी हैं। हुकूमत ने अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त जमा करवा दी। बड़ा इंटरेस्टिंग मंजर बन रहा है। वीलॉग को गौर से देखना है, इसको समझना है। आने वाली सियासी रविश किस तरफ जाएगी, आने वाला सियासी मंजरनामा किस तरफ जाएगा। आधे हुकूमती वजीर ये कह रहे थे कि ये अदालत की कामयाबी है, जमहूरियत है, मियाँ नवाज शरीफ का दोस्ताना रवैया है, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। लेकिन फिर रात को ऐसा क्या हुआ कि उन तमाम वजीरों की ज़बानें फिर गईं और एक मियाँ साहब के बड़े ही करीबी दोस्त, बड़े ही करीबी साथी जो उनके घर में रहा करते थे हेवन फील्ड में, उनकी जानिब से ये बात कि मियाँ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और अगले दिन आज के वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून का रवैया ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि उन्हें वाकई लग रहा है कि मियाँ साहब के खिलाफ साजिश हो रही है। अदालती हुक्मनामे को रोक पाएंगे? अदालत में किया गया चैलेंज, इस फैसले की नज़रसानी, अदालत क्या फैसला करेगी या फिर तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी ये हुकूमत? बड़ा इंटरेस्टिंग मंजरनामा है। इस वीलॉग में एक और सच्चाई में आप जेनजीज के सामने रखूँगा। जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं आज आपको नज़र आ रहा है, आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान ऐसा नहीं था। जब आप 14 साल के थे, 16 साल के थे, आज आप 20 साल के हैं या 18 साल के हैं या 22 साल के हैं, तब का पाकिस्तान कैसा था वो यकीन जानिए आपको हैरान कर देगा। मैं मंजर आपके सामने रखूंगा मियाँ नवाज शरीफ की सियासी कैद के हवाले से। इसको आपने ज़रूर देखना है और अगर आपको वो क्लिप पसंद आया तो आप उसको काट करके अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल की जो अंडरस्टैंडिंग है मामले की वो ये है कि हुकूमत ने दरख्वास्त जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़रसानी की कि इमरान खान साहब को जेल से ना निकाला जाए। अब याद रखिएगा कि हुकूमत ही की रिपोर्ट, हुकूमत के अंडर जो इंतज़ामिया है जेल की, उसने अदालत को बताया इमरान खान का ब्लड प्रेशर 140 है, उनकी नब्ज़ 50 है, एंग्जाइटी उनको प्लस है, उनकी सेहत ठीक नहीं है जेल के अंदर। अदालत ने इस केस को सुनकर के फैसला किया उन्हें शफा अस्पताल ले जाया जाए। फ़ौरन से हुकूमती वज़ीरों के बयान आना शुरू हो गए। बड़ी अच्छी बात है, हम खुश हैं इस बात पे। मियाँ साहब बदले की सियासत नहीं करते, इमरान खान का ज़ाती हक है। हालांकि हकीकत ये है कि ये हुकूमत अदालत के अंदर खड़े होकर के अपने वकील के ज़रिए बार बार इस बात को चैलेंज कर रही थी कि इमरान खान को अस्पताल न लेकर के जाया जाए, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो जेल के अंदर। ये अदालत में इस फैसले की मुखालफत करते रहे। हुकूमती वकील बार बार ये दलील देता रहा जज के सामने कि अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुलाकात जो है इनकी बीवी के साथ इनकी हो जाती है फैमिली की, तो बस ठीक है। हालांकि बीवी उनकी जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन फैसले के बाद हुकूमत ने वहां पर मुंह की खाई और उसके बाद आकर के बाहर इन्होंने इस तरह के बयान देना शुरू किए। लेकिन फिर रात को कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद वही बयान देने वाले जितने भी वजीर थे हुकूमती, उस एक वजीर के साथ जाकर के खड़े हो गए जो कह रहा था कि मियाँ साहब की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। लिहाजा वो सब आकर के अपनी ट्वीटों में इमरान खान के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं, इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, किस किस कैदी को हम बाहर भेजेंगे, सरकारी अस्पताल क्यों है, सिक्योरिटी का मसला है। आधी रात को आजम नज़ीर तारड़ साहब, गालिबन उनका नाम है, वजीर कानून मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कांपते हुए डरते हुए एक मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ करके, कैमरा भी ठीक नहीं था, एंगल भी नहीं था, माइक भी नहीं था, जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए एक वीडियो बना दी जिसमें कुछ दलीलें इस तरह की दी कि जनाब सरकारी अस्पताल में लेकर के जाना चाहिए, प्राइवेट अस्पताल में नहीं लेकर जा सकते, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, सिक्योरिटी का मसला है। अब इसकी तो बहुत सारी दलीलें हैं कि जनाब आप सरकारी अस्पताल के अंदर या प्राइवेट अस्पताल के इस मुल्क के अंदर तो जनाब अली मियाँ साहब को बरतानिया भेज दिया था जज साहब ने। ये वाली तो बातें ढकोसले लगते हैं, मजाक हंसी आती है सुनकर के नून लीगियों को मुंह से इस तरह की बात। लेकिन फिर उसके बाद स्टैब्लिशी अकाउंट जितने भी हैं, हुकूमती अकाउंट जितने भी हैं, वो अलशिफा की वीडियोस डाल रहे हैं कि भाई जी देखो तहरीक इंसाफ वालों ने अलशिफा की आसपास से वीडियो बना दी, सिक्योरिटी मसला है, इमरान खान को वहाँ पे लेकर के जाना, मुल्क में दहशतगर्दी और ये है वो है। अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है दूसरी तरफ से टाउट सहाफ़ी, टट्टू जो हैं, पिट्ठू जो हैं, स्टैब्लिशी मुन्ना मुनीब जैसे, वो हुकूमत को बार बार ये दोहरा करके याद करवा रहे कि देखें मखसूस नशिस्तों में जो अदालत का फैसला आया था उस फैसले पर भी हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया था, तो अदालत ने तो आपको कुछ नहीं किया। लिहाजा अगर आप इस दफ़ा भी अमल दरामद ना करें तो भी अदालत आपका उखाड़ कुछ नहीं सकेगी। और बात तो ठीक है कि मखसूस नशिस्तों में भी फैसला हुआ था, उससे पहले इंटर्म गवर्नमेंट के अंदर जो 90 दिन के लिए आती है वो पता नहीं कितने महीने बैठी रही, जज ने कहा 14 को इलेक्शन करवाओ, नहीं करवाया, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ सका। बात तो ये ठीक है, लेकिन क्या इस दफ़ा जहां हुकूमती वजीरों को ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है तो साजिश को ये रोक पाएंगे या नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मंजर है। लेकिन कि जितना भी बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर बनाया जा रहा है कि इमरान खान को सरकारी अस्पताल में मुंतकिल करना चाहिए, प्राइवेट में तो जा ही नहीं सकते, सिक्योरिटी का मसला है वगैरह वगैरह, और जिस तरह के इनके टाउट आज सोशल मीडिया के ऊपर लोग वो तमाम पुराने बयान
बयानात इनके चला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने जेल किस तरह से काटी थी, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो जेन ज़ी नए नौजवान लड़के यहाँ पे इस अकाउंट को देख रहे हैं, मेरे वीलॉग को देख रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको जब अदालत ने सज़ा सुनाई तो असद कैसर साहब ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल ट्वीट किया। इसके अंदर से कुछ मखसूस हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। 22 जनवरी 2019 को, तारीख ज़हन में रखनी है, 22 जनवरी 2019 को मियां नवाज शरीफ अस्पताल में पेट दर्द का बहाना बना करके लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर भाग गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर एक दिन मियां नवाज शरीफ को रेस्ट मिला। वहां पर उन्होंने केले शेले खाए, अस्पताल के बेड पे यखनी वखनी पी, जूस वगैरह पिया। 23 जनवरी 2019 को मियां नवाज शरीफ जेल वापस आए और 23 से लेकर के 2 फरवरी तक मियां साहब ने 8-9 दिन जेल के अंदर गुजारे। मियां साहब को फिर से खफकान आना शुरू हो गई, दिल परेशान होना शुरू हो गया, घबराहट होने लगी। मियां साहब ने हाथ पांव मारे, नून लीग वालों ने कोशिश की और जज साहब को मना मनू के मियां साहब 2 फरवरी से 7 फरवरी तक सर्विसेज अस्पताल चले गए। 5 दिन तक अस्पताल के बेड पे पड़े रहे। वहां पर उकड़ शुकड़ खाया, यखनी शखनी पी, मियां साहब ने जूस चूस पिया, नर्सों के साथ गपशप लगाई। और उसके बाद आज सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं, ARY के ऊपर उनके न्यूज़ हेडलाइन के अंदर इमरान खान साहब का एक बड़ा बयान आ गया कि मरियम नवाज को उनके वालिद की तिमरदारी के लिए उसी वार्ड के अंदर एक कमरा दे दिया जाए। मियां साहब बहैसियत कैदी, सजा याफ्ता मुजरिम, अदालत की तरफ से सजा काटने वाला आदमी अस्पताल के अंदर मौजूद है। वहां पर उसकी बेटी उसके साथ रखी हुई है कि उसका वो ख्याल रखे। मियां साहब को यखनी शखनी डाल करके कप के अंदर देने के लिए मरियम नवाज वहां पर मौजूद थी। अब मियां साहब 7 फरवरी तक वहां पे रहते हैं और 8 फरवरी को मियां साहब आते हैं जनाब जेल के अंदर वापस दोबारा। अब 8 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, यानी कि 7 दिन तक मियां नवाज शरीफ अस्पताल जेल के अंदर रहते हैं। 7 दिन बाद मियां साहब को फिर से घबराहट होना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, ये वो जेल है मियां साहब की जिसमें 22 लोगों से एक दिन में मुलाकात करते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ध्यान में रखिएगा, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जेल इंतजामिया का रिकॉर्ड उठा करके देखें, 22 लोगों से मियां नवाज शरीफ की जेल के अंदर मुलाकात हो रही है। और इस जेल के अंदर भी मियां साहब को 7 दिन बाद फिर से खफकी आना शुरू हो जाती है और मियां नवाज शरीफ को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिन्ना अस्पताल लाहौर 10 दिन के लिए। इस मरतबा 10 दिन बेटी उनके साथ, खानदान उनके साथ, घर वाले जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कुकड़ पाड़ रहे हैं, यखनी पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जेल काट रहे हैं, ये जेल काट रहे हैं, मियां साहब की जेल है। जेनजी सुनो, पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था कि एक साबिक वजीर आजम, वर्ल्ड कप विनर शौकत खानम का बानी, वो पिछले 1100 दिनों से जेल के अंदर बैठा हुआ है, खिड़की तक नहीं खोली गई उसके जेल की। पिछले 9 महीनों से आइसोलेट रखा हुआ है, उसकी मुलाकात तक किसी से नहीं करवाई गई, उसके खानदान में से, उसके वकीलों में से। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था, पाकिस्तान इस तरह का होता था। जरा गौर से सुनिए, आगे सुनिए। मियां साहब की जेल 10 दिन अस्पताल के अंदर गुजारने के बाद 26 फरवरी को वापस आते हैं और इस दफा मियां साहब को लंबी यात्रा पर भेजा जाता है जेल, पूरे 1 महीने के लिए। मियां साहब 30 दिन तक जेल के जबरो कर्ब को बर्दाश्त करते हैं, उस गर्मी को, उस अजियत को। और 1 महीने बाद 26 मार्च से 7 मई तक जाती उमरा अपने घर भेज दिए जाते हैं 42 दिन के लिए। दिस इज व्हाट यू आर नून लीगियो। ये जेल थी मियां नवाज शरीफ की, इस तरह से काटी थी उसने जेल। आज 9 महीने बाद अगर अदालत कहती है उसे अस्पताल जो तकलीफ हो रही है, कांपने लगे हो, इस तरह से जेल काटी है तुम्हारे लीडर ने। यहां से 1 महीने बाद 7 मई तक 42 दिन के लिए जाती उमरा मियां नवाज शरीफ के घर के अंदर सब जेल करार देकर के वहां पे रखा जाता है, जहां ICU तक की सहूलत हुकूमत लगा करके देती है उसको घर के अंदर कि कहीं से कुछ हो गया तो ICU वहां पर मौजूद हो। उसके बाद वहां से वो वापस आते हैं और 21 अक्टूबर से 6 नवंबर 2019 तक सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 16 दिन के लिए फिर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चले जाते हैं। और उसके बाद 6 नवंबर से 19 नवंबर 2019 तक जाती उमरा के अंदर ICU की सहूलत के साथ मौजूद होते हैं। और जाती उमरा ही से 19 नवंबर को अदालत 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक कैदी मुजरिम को बरतानिया भेज देती है और अगले 4 साल तक जिसे पाकिस्तान की जेल के अंदर होना चाहिए था, वो यूरोप की ठंडी हवाओं में पीजे पाड़ रहा होता है, वो मैकडॉनल्ड खा रहा। ये जेल काटी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में, ज़हन में रखिएगा पाकिस्तानियों और जेन ज़ी के नौजवानों। ये इमरान खान जैसी जेल इस मुल्क के अंदर किसी मर्द होर ने नहीं काटी। आसिफा भुट्टो की बड़ी बहन, आसिफ जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर के अकाउंट पे जाओ, ट्विटर पे सर्च करो, उसकी ट्वीट लिखी हुई है। मैंने पूरा व्लॉग किया था इसके ऊपर। वो ट्वीट में क्या लिखती हैं कि मेरी वालदा ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि मेरा शोहर जो हुकूमत पाकिस्तान ने कैद किया हुआ है
उसके साथ मुझे रहने की इजाज़त दी जाए, मुलाकात की नहीं, रहने की। और फिर अदालत ने मेरी माँ को मेरे वालिद के साथ रहने की इजाज़त दी, तो उनके इकट्ठे रहने से वहाँ पर मेरी बहन आसिफा पैदा हुई। ये बख्तावर भुट्टो जरदारी लिखती हैं। और जाकर के पाकिस्तान की जेल की तारीखों के रजिस्टर खोल करके रिकॉर्ड देखें कि जिन तारीखों में आसिफ अली जरदारी सज़ा काट रहा था, गूगल करके देखें, विकीपीडिया पे लिखें कि आसिफ जरदारी ने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक जेल काटी है, तो वहां पे लिखा आएगा कि फलां साल से फलां साल तक आसिफ अली जरदारी जेल में था। और इस साल से इस साल के दौरान ही आसिफा भुट्टो पैदा हुई, क्योंकि अस्पताल के टॉप फ्लोर को पेंट हाउस बनाया हुआ था जहां वो फैमिली के साथ रहता था। इस तरह की जेलें पाकिस्तान के साबिक सदूर और वज़राए आज़मों ने काटी हैं। इस तरह की जेलें हुआ करती थी डिले करने वालों की। ये तो पहला है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का फर्स्ट वाकया हम देख रहे हैं कि 9 महीने तक किसी को पाकिस्तान के अंदर नहीं पता होता कि उनका महबूब लीडर इमरान खान कहां पर मौजूद है। इस तरह की जेल काटने के बाद, इतना जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद, आज जब ये निज़ाम उसे नहीं तोड़ सका और इन्हें ये खौफ लगा कि जेल के अंदर उसे कुछ हो ना जाए, या जो भी बात थी इसके अंदर, अदालत ने मेरिट के ऊपर फैसला किया, व्हाटएवर इट इज, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन ये बात साबित होती है कि 1100 से ज्यादा दिन जेल के अंदर काटने के बाद, 9 महीने तक आइसोलेट होने के बावजूद उसने कोई मिन्नत नहीं की, किसी से कुछ नहीं मांगा। अदालत ने जब मांगी रिपोर्ट उसकी जेल की इंतजामिया से, और जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट दिखाई, तो अदालत ने कहा इसे अस्पताल लेकर के जाया जाए। इसके ऊपर आज इस हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। जाहिर सी बात है, अब शेर का पिंजरा खोलते हुए खौफ तो लगेगा, डर तो लगेगा कि कल एक छोटी सी खबर आई है इमरान खान की अदालत की जानिब से कि इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। CNN से लेकर के अल जजीरा तक और BBC तक पूरी दुनिया के अंदर जंगल की आग की तरह यह खबर फैली है। जिस दिन वो बाहर आ गया, उसके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान सड़कों पर हुआ, तो तुम्हारा क्या होगा? 1 घंटा ये निज़ाम नहीं रुक पाएगा इस मुल्क के अंदर। सो दिस इज व्हाट इट इज कि इनको इस वक्त खौफ लगा हुआ है। वीलॉग के अंदर आपके साथ एक और चीज शामिल कर दूं, सोशल मीडिया के ऊपर बार बार आंखों के सामने लग रही है, उसमें बुखारी की ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो में मोहतरमा अपने दफ्तर के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर बर्थडे मना रही है। इससे मुझे मसला नहीं है, लोग अक्सर मनाते हैं अपने, जहाँ दफ्तर में बैठते हैं, काम करते हैं, वहाँ बर्थडे भी मनाई जा सकती है। लेकिन असल मसला ये है कि मोहतरमा जहाँ पे ये बर्थडे मना रही हैं, पहले तो ये तहरीक इंसाफ की कब्जा की हुई सीट है, फिर उसके बाद हमारे ही पैसों से जो गुब्बारे मोमबत्तियाँ भी लगा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि आज ही के दिन जब ये बर्थडे यहाँ पे मना रही हैं, इस दिन इनको अदालत ने बुलाया हुआ था। अदालत ने इनको कहा था कि मोहतरमा आप आएँ और हमारे सामने आकर के पेश हों। हर पेशी पे फलक जावेद साहिबा इनको पुकार पुकार के कहती हैं कि मर्द की बच्ची बन और अदालत के अंदर आकर के पेश हो, मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा करके तुमने मुझे अंदर डाला हुआ है, इस इल्ज़ाम को साबित कर जज के सामने कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। लेकिन ये मोहतरमा क्या करती हैं कि अदालत के अंदर पेश नहीं होती, ये अपने वकील से तारीख ले लेती हैं। अब पाकिस्तान का कानून है भाई, कोई ना कोई बहाना लगा करके वकील तारीख देते, तो बेचारी अंदर जेल के अंदर बैठी हुई है, केस को परस्यू नहीं कर रही, और यहाँ पे ये बर्थडे मना रही है। वहाँ इसको अदालत ने हर तारीख के ऊपर अदालत इसको बुलाती है, ये नहीं जाती वहाँ पर। एक तारीख पे नहीं पेश हुई, मुतअद्दिद तारीखें बेचारी फलक जावेद जाकर के भुगत रही है। और आज ही के दिन ट्विटर के ऊपर उन लोगों को धमकियां दे रही है जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारे एक तारिक मतीन साहब हैं, उन्होंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। उन्होंने ये लिखा कि जनाब एक खातून वजीर ने अपनी बेटी के लिए 80-80 लाख के 2 जोड़े ऑर्डर किए, ये खबर आई है। इन्होंने उनको भी नोटिस भिजवा दिया, डरा रही हैं, धमकियां दे रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जितने लोग हैं उनको अदालतों में सामना करना पड़ेगा। ये गुंडी डॉन बनी हुई है पंजाब के अंदर, मरियम की सरकार में ये गुंडी डॉन है। ये लिखती रहती हैं अक्सर ट्विटर के ऊपर, मरियम सरकार, मरियम खुद भी लिखती है मरियम सरकार, वो अमिताभ बच्चन की फिल्म से ये इंस्पायर्ड है ना। तो ये लोगों के साथ क्या करती है, जो उसके खिलाफ बात करता है उसको नोटिस भिजवा देती है, अदालतों के धक्के खिलवाती है, उसके पीछे FIA पढ़वा देती है, एजेंसियों के लोग उसके पीछे पढ़वा देती है। ये इस तरह की चीज़ें। और मैडम इससे फ़र्क कोई नहीं ना पड़ता। इससे फ़र्क तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुमसे डर जाएंगे? तुम हो चोर, तुम चोरों के साथ हो। तुम मियां नवाज शरीफ को राका जान कहती थी, तुम्हारी वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, तुम कहती थी तुम उस राके जान के साथ बैठी हुई हो। आज तुम उसकी नौकरानी हो, बैग उठाने वाली मरियम नवाज की, उसने रखा हुआ है तुम्हें अपने साथ, जाओ जाकर के करो केस। हाँ, जिसने ये बात की है कि उसके पास ये खबर है, मैं उसकी बिलीव करता हूँ, तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं करता। पूरा पाकिस्तान उसकी बात को मानता है कि तुमने बिल्कुल किए होंगे। ऑडियो सुनाई है शहबाज गिल ने अपने वीलॉग के अंदर कि तुमने वहाँ के दर्जी को 80-80 लाख के 2 जोड़ों का ऑर्डर दिया है, और उनको ये पर्चे भेज रही होती है कि जनाब आप देखें, ये मैं इनको अदालत में लेकर के जाऊँगी। पंजाब के अंदर इस वक्त रावलपिंडी के मनाजर इस तरह के थे, वो जो आप वेनिस में देखते हैं ना, इटली में आसपास दुकानें होती हैं, बाजार होते हैं, बीच में से नहर गुजर रही होती है, वो तो पुराने बादशाहों ने, रोमियों ने बनाई थी ना। ग्रेट कैनाल जो है वहाँ पे, ग्रैंड कैनाल, वहाँ खूबसूरत सा मंजर, ब्लू पानी। पाकिस्तान के अंदर काला पानी इस वक्त रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर ऐसे चल रहा है जैसे नहर है, सैलाब चूड़े दरिया है, दरिया के अंदर कोई आइलैंड है पिंडी। इस तरह का मंजर पेश कर रही है बारिश के बाद रावलपिंडी। मॉडल बाजार बनाए जी हमने, रोज तस्वीरें चढ़ा रही होती है मॉडल बाजार। बेचारे मॉडल बाजार क्या बनाया, रेडियो वालों को लाते मार के वहाँ से हटा दिया, झाड़ू दिया और मॉडल बाजार बन गया। लेकिन उसकी अब हालत देखें कि ये इनकी इंतजामिया है कि नाला लई जो है वो ऊपर से गुजर के लोगों के घरों में घुस गया, रावलपिंडी पूरा डूबा हुआ है। ये पंजाब की हालत है, और ये आकर के लोगों को टोपियाँ करवा रही हैं। बहरहाल
انٹرسٹنگ اپڈیٹ آج کی ویلاگ کی یہ تھی کہ حکومت عمران خان کو جیل میں لے کر کے جیل سے اسپتال لے جانے پر آمادہ نہیں ہے، ہتھ کنڈے اپنے آزما رہی ہے، خوف ان کو اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف شاید کوئی سازش ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والا منظر کیا ہوتا ہے، اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ شامل کرتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔